दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बायर देश चाइना अपने गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स बदलने की तैयारी कर रहा है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर अपने रूल्स बदलता है, ये सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट पर पड़ता है और सीधे भारत पर भी, जहां सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, चाइना में गोल्ड डिमांड बढ़ रही है पर मार्केट थोड़ा ठंडा भी पड़ रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? आज इस वीडियो में पूरी कहानी समझेंगे, नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। आज के प्राइसेस पहले देखते हैं। चाइना की चाल समझने से पहले आज के सोने चांदी के प्राइस देख लेते हैं। MCX पर 5 अगस्त डिलीवरी वाला सोना पिछले ट्रेडिंग दिन 1,42,402 पर 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज मार्केट खुलती है, तेज गिरावट दिखी। सोना खुला 1,40,861 पर और शुरुआती ट्रेडिंग में रफली 1,950 टुक कर 1,40,450 तक पहुंच गया। एक ही दिन में इन्वेस्टर को बड़ा झटका। चांदी की बात करें, 4 सितंबर डिलीवरी वाली चांदी पिछले दिन बंद हुई थी 2,22,635 पर किलो पर। आज खुलती है, ये पहुंची 2,20,247 पर। शुरुआती ट्रेडिंग में रफली 2400 की गिरावट, यानी सोना हो या चांदी, दोनों में क्लियर बिकवाली दिखी। अब समझते हैं चाइना क्या बदलने जा रहा है। अब समझते हैं चाइना एक्चुअली क्या कर रहा है। चाइना की गवर्नमेंट सोने के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। चाइना की गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी शिनहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और चाइना का कस्टम्स डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर नए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है इसका मकसद है कारोबार को आसान बनाना, लोगों के लिए प्रोसेस सिंपल बनाना, बॉर्डर के पार सोना लाने ले जाने का रूल्स को ज्यादा क्लियर बनाना। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात समझिए। पहले अगर कोई इंसान बॉर्डर के पार सोना ले जाता था, ये बाहर से सोना लाता था, तो उसके रूल्स सेंट्रल बैंक और कस्टम डिपार्टमेंट मिलकर तय करते थे। अब नए ड्राफ्ट में ये सिस्टम बदलने की बात हो रही है। मतलब बॉर्डर के पार सोने की निगरानी अब मोस्टली सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट के पास रहेगी। सेंट्रल बैंक का रोल पहले जैसा नहीं रहे। सिंपल भाषा में, पहले 2 लोग मिलकर फैसला लेते थे, अब ज्यादातर जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट के पास होगी। गवर्नमेंट का मानना है इसे रूल्स आसान होंगे, ट्रेड फास्ट होगा और मॉनिटरिंग भी क्लियर तरीके से हो पाएगी। फॉरेन ट्रेड कंपनीज की मॉनिटरिंग भी स्ट्रॉन्ग की जाएगी और रूल तोड़ने वालों पर जुर्माने की व्यवस्था भी और क्लियर की जाएगी। अब समझते हैं चाइना इतना सोना क्यों खरीद रहा है। एक और बड़ी खबर समझते हैं। चाइना ने मई महीने में रिकॉर्ड मात्रा में सोना इंपोर्ट किया। नंबर्स देखिए, मई में रफली 165 टन सोना इंपोर्ट किया। ये पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त का सबसे बड़ा मंथली इंपोर्ट है। और अगर पूरे साल की बात करें, जनवरी से मई तक चाइना ने रफली 700 टन सोना इंपोर्ट किया। ये पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 76% ज्यादा है। अब सवाल ये है, चाइना इतना सोना क्यों खरीद रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन, चाइना में लोगों ने गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट बढ़ा दिया है। दूसरा रीजन, बहुत सारे लोग धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदने वाले योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं। तीसरा रीजन, कुछ वक्त पहले चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में सोने की कीमत इंटरनेशनल कीमत से ज्यादा थी। मतलब अगर बाहर से सोना मंगाया जाए तो अच्छा फायदा मिल सकता था, इसी वजह से इंपोर्ट काफी बढ़ गया। अब समझते हैं, पर दूसरा पहलू भी है, मार्केट में ठंडक। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट समझते हैं। एक तरफ इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर है, दूसरी तरफ मार्केट में ठंडक भी दिखाई दे रही है। जून की शुरुआत में चाइना के गोल्ड ETF से बड़ी मात्रा में पैसा निकल गया। सिर्फ एक महीने में इन्वेस्टर्स ने निकाल लिया रफली 10 अरब युआन, यानी लगभग 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे इन्वेस्टर को लगने लगा है कि अभी सोने में पहले जैसी तेजी शायद ना रहे। पहले लोग हर गिरावट पर सोना खरीदने दौड़ पड़ते थे, अब इन्वेस्टर्स की राय बटी हुई है। कुछ लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग वेट करना बेहतर समझ रहे हैं। इस दौरान चाइना की कई बड़ी गोल्ड कंपनीज के शेयर्स भी गिर गए हैं। हांगकांग स्टॉक मार्केट में सोने से जुड़ी कंपनीज के शेयर्स में 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई। मतलब सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सावधान दिख रहा है। अब समझते हैं असली मार्केट के नंबर्स क्या कहते हैं। अब आते हैं सबसे रियल डाटा पर। चाइना में एक इंस्टीट्यूशन है जहां बड़ी मात्रा में सोने का कारोबार होता है। वहां से जो ताज़ा डाटा आया है वो बताता है मई महीने में सोने की निकासी सिर्फ 65 टन रही। ये है फरवरी 2020 के बाद का, यानी कोविड की शुरुआत के बाद का सबसे निचला लेवल। मार्च के मुकाबले ये लगभग आधा रह गया है। मतलब साफ है, शुरुआत में जिस तेजी से लोग सोना खरीद रहे थे, अब वो रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। अब समझते हैं क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या चाइना की ये चाल भारत को भी अफेक्ट करेगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं
चाइना और भारत सबसे बड़े सोना कंज्यूम करने वाले देशों में शामिल हैं। अब दो सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो वन, अगर चाइना ज्यादा सोना खरीदता है तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है और डिमांड बढ़ने से कीमत पर असर पड़ सकता है। सिनेरियो टू, अगर चाइना में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी कम होती है और खरीदारी धीमी पड़ती है तो सोने की कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। मतलब आने वाले महीनों में दुनिया का गोल्ड मार्केट काफी हद तक इस बात पर नजर रखेगा चाइना अपने नए रूल्स कब इंप्लीमेंट करता है और वहां के लोग आगे कितना सोना खरीदते हैं। तो अब पूरी पिक्चर समझते हैं। एक तरफ चाइना सोने के कारोबार को आसान बनाने के लिए नए रूल्स पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड इंपोर्ट्स के बावजूद मार्केट में थोड़ी सुस्ती दिखाई देने लगी है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स एक साथ चल रहे हैं और यही चीज इस पूरी सिचुएशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप सोने में इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखें। पहली, चाइना के नए रूल्स इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, तुरंत कोई बड़ा असर एक्सपेक्ट मत करें। दूसरी, गोल्ड ईटीएफ से पैसे निकालना ये साइन है शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी का, पर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं भी हो सकता। तीसरी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो चाइना के शॉर्ट टर्म मूव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सोने का लॉन्ग टर्म आउटलुक फंडामेंट्स पर डिपेंड करता है। चौथी, अपना पैसा सिर्फ एक न्यूज के बेसिस पर इन्वेस्ट या विड्रॉ मत करें, पूरी पिक्चर समझें फिर डिसीजन लें। तो यही थी आज की कहानी। चाइना के नए गोल्ड रूल्स, रिकॉर्ड 700 टन इंपोर्ट, फिर भी मार्केट में ठंडक और इस सब का भारत के गोल्ड मार्केट पर पोटेंशियल असर। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है चाइना के नए रूल्स से सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक जरूर करें और शेयर करें, और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।